हेलो एवरीवन, आज हम लोग ITR 2 ऑनलाइन फाइल करना सीखेंगे। ITR 2 वो लोग फाइल करते हैं जो अपना कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस दिखाना चाहते हैं। गेन या लॉस किसी भी चीज़ से हो सकता है, चाहे आपने शेयर्स सेल परचेज किए हैं या आपने म्यूचुअल फंड सेल परचेज किए हों या आपने प्रॉपर्टी की सेल परचेज की हो, वहाँ से आपको कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस हो रहा हो। इसके अलावा अगर आप एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, तब भी आपको ITR 2 फाइल करना होगा। ITR 1 में आप सिर्फ एक रेंटल प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं, और अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा की है, तब भी आपको ITR 2 ही फाइल करना है। इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस हैं जहां पर आपको ITR 2 फाइल करना होता है, लेकिन मेनली यही 3-4 केसेस हैं, जबकि आपका कैपिटल गेन हो रहा हो या आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा की हो, या फिर आप एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम दिखाना चाहते हो। इन सभी चीज़ों के अलावा अगर आपकी इनकम अदर सोर्सेज से भी हो रही है और सैलरी इनकम भी है साथ साथ, तो वो भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिन लोगों का भी बैंक से कैश विड्रॉल करने पर TDS डिडक्ट होता है अंडर सेक्शन 194N, वो लोग भी ITR 2 को फाइल करके उस TDS का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ITR 1 फाइल करेंगे तो वहां पर आपको कॉलम नहीं मिलेगा, पर ITR 2 में आपको 194N के लिए कॉलम दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ITR 2 की ऑनलाइन फाइलिंग। सबसे पहले आ जाना है होम पेज पर। इनकम टैक्स की साइट ओपन करेंगे जो कि है incometax.gov.in। यहाँ पर हमको राइट हैंड साइड में लॉगिन मिलता है। सबसे पहले हम अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे। यहाँ यूज़र ID में हमें अपना पैन नंबर देना है और पासवर्ड देकर हमें कंटिन्यू करना है। तो हम सबसे पहले अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं। ITR फाइलिंग स्टार्ट करने से पहले आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट काम करने हैं। एक तो आपको अपना फॉर्म 26AS डाउनलोड करना है और दूसरा आपको फॉर्म AIS डाउनलोड करना है। इन दोनों फॉर्म्स के साथ आपका ITR मैच करना चाहिए, वरना आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ जाएगा। तो कैसे डाउनलोड करना है, सबसे पहले हम 26AS का देख लेते हैं। आपको ई फाइल में जाना है। यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न्स में व्यू फॉर्म 26AS कंफर्म करेंगे, बॉक्स में टिक लगाएंगे और प्रोसीड करेंगे। व्यू टैक्स क्रेडिट, यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे 22-23 और यहाँ पर व्यू एज में HTML यहाँ पर डाउनलोड करेंगे और ये आपका फॉर्म 26AS यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको जहाँ से भी आपकी इनकम पर TDS डिडक्ट हुआ है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएगी। सैलरी इनकम पर कितना TDS डिडक्ट हुआ है, आपकी FD इंटरेस्ट पर कितना TDS कटा, एडवांस टैक्स है, कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती हैं। AIS में भी यही सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, पर वो 26AS का एक एडवांस रूप है। वहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स की सेल परचेज भी दिखेगी, प्रॉपर्टी का सेल परचेज भी दिखेगा। इसके अलावा अगर आपका GST टर्नओवर है तो GST की सेल परचेज भी दिखेगी। इसके अलावा और भी अगर कहीं से भी आपकी कोई इनकम एडिशनल हो रही है सैलरी के अलावा, तो वो सारी डिटेल्स आपको AIS में दिख जाती हैं, सारी वहां पर रिपोर्ट हो जाती हैं। तो आपको अब कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हाइड नहीं करनी है, क्योंकि सब कुछ आपके AIS में रिपोर्ट हो रहा है। तो आपको अपने AIS और 26AS को साथ में लेकर चलना है और इनके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी ITR को फाइल करना है। फाइलिंग के टाइम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आप जो भी इनकम अपने ITR में दिखा रहे हैं वो 26AS या AIS से कम नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा आप दिखा सकते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट के लिए अच्छा ही है कि उन्हें ज़्यादा टैक्स मिलेगा। अगर आप ज़्यादा इनकम दिखाएंगे तो डिपार्टमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने ज़्यादा इनकम दिखा दी। अगर वो मैच नहीं भी कर रही है तब भी आपका ITR कंसिडर हो जाता है। लेकिन अगर आप कम इनकम दिखा देंगे 26AS या AIS से, तब डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम हो जाती है कि आपने कम इनकम दिखाई और कम टैक्स दिया। तो उस समय आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ जाता है कि आपकी इनकम मैच नहीं कर रही है। चलिए देख लेते हैं जल्दी से कि AIS को कैसे डाउनलोड करना है। तो ये फॉर्म 26AS आप यहाँ पर PDF फॉर्म में भी एक्सपोर्ट करके अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट एज PDF। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। AIS पर जाने के लिए हम फिर से डैशबोर्ड पर जाते हैं। यहाँ पर सर्विसेज में जाएंगे और यहाँ पर सबसे लास्ट में एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट प्रोसीड करेंगे। यहाँ AIS पर जाएंगे। अब यहाँ पर समरी फॉर्म में और यहाँ पर आपको डिटेल्ड फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। समरी फॉर्म को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर आपको देख लेना है कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 ही रिफ्लेक्ट हो रहा है असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। यहाँ पर आपको सेविंग बैंक का इंटरेस्ट दिख रहा है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट दिख रहा है।
इसके अलावा भी अगर आपकी कहीं और से कोई इनकम है, शेयर्स है, म्यूचुअल फंड्स की सेल परचेज है, तो वो भी आपको यहाँ पर सारी रिफ्लेक्ट हो जाती है। अभी तक पिछले सालों में बहुत से लोग जिनकी की सैलरी इनकम है वो सिर्फ सैलरी का ITR फाइल कर देते थे, और अगर वो शेयर्स में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो डिटेल्स फाइल नहीं करते थे। लेकिन AIS आ जाने के बाद से अब आपकी शेयर्स की इनकम भी यहाँ पर रिपोर्ट होने लगी हैं। तो अगर आप सैलरी के साथ साथ स्टॉक मार्केट में भी डील करते हैं, वो आपको सारी इनकम से यहाँ पर डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। AIS को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। इसे आप डाउनलोड करके PDF फॉर्म में सेव कर सकते हैं। ये एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट है और इसमें आपको पासवर्ड क्या देना है, अपना पैन नंबर और उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ। पैन नंबर आप स्मॉल लेटर्स में देंगे, स्पेस नहीं देना है। इसी तरह से डेट ऑफ बर्थ में भी आपको कोई भी डैश या हैश नहीं लगाना है, सिंपली आपको नंबर्स लिखने हैं। पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ ये आपका पासवर्ड रहेगा। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करने के बाद अब हम ITR फाइलिंग स्टार्ट करते हैं और फिर से चलते हैं डैशबोर्ड पर। लॉगिन करने के बाद हमारे पास E-फाइलिंग के लिए 2 ऑप्शंस हैं। हम यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं, फाइल नाउ पर क्लिक कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है कि हम ऊपर ब्लू लाइन में E-फाइल में जा सकते हैं। यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न्स और यहाँ पर हमें डायरेक्ट मिलता है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। दोनों मेथड से आप प्रोसीड कर सकते हैं। हम यहाँ फाइल नाउ पर क्लिक करते हैं। अब हमें असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है जो कि होगा करंट ईयर, असेसमेंट ईयर 22-23 ऑनलाइन। नीचे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने कोई ड्राफ्ट सेव कर रखा है तो उसे आप यूज़ मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी साइट मेंटेनेंस में है, तो हर रोज़ यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। हमेशा आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग से ही स्टार्ट करिएगा। इंडिविजुअल, कंटिन्यू, सेलेक्ट ITR फॉर्म, ITR 2, प्रोसीड विद ITR 2। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पर आपको चूज कर लेना है कि आप ITR 2 क्यों फाइल कर रहे हैं। आपकी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है इसलिए फाइल कर रहे हैं, या फिर आप इन 4 कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन फुलफिल करते हैं इसलिए फाइल कर रहे हैं, या फिर इनमें से कोई भी रीज़न नहीं है तो आप सिंपली अदर्स पर भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर 4 कौन कौन से रीजन दिए गए हैं कि आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट अपने करंट अकाउंट में डिपॉजिट करवाया है, या फिर आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2 लाख से ज्यादा का खर्चा फॉरेन ट्रैवल पर किया है, या फिर आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1 लाख रुपए से ज्यादा का इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया है। यहाँ पर चूज करने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ से हमारा ITR 2 फॉर्म स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले हमें यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है कि हम कौन कौन सी इनकम या डिडक्शंस यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। जनरल पार्ट में यहाँ पर ऑलरेडी टिक है। इसके बाद इनकम आता है। इनकम में आपको यहाँ से शेड्यूल टिक कर लेने हैं कि आप कौन कौन सी इनकम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। अगर आपकी सैलरी से इनकम है, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर टिक है। अगर आपकी सैलरी से इनकम नहीं है तो आप इसे हटा भी सकते हैं, अगर है तो यहाँ पर टिक रहने दीजिए। इसके बाद है हाउस प्रॉपर्टी शेड्यूल। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से कोई रेंटल इनकम आ रही है वो आप दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टिक लगा सकते हैं, वरना आप इसे छोड़ दीजिए। इसी तरह से यहाँ पर सारे शेड्यूल्स मिलेंगे आपको। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड पर्सन, स्पेशल इनकम। इसके साथ ही यहाँ पर कैपिटल गेन का शेड्यूल भी टिक है, और शेड्यूल 112A जिसमें कि हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाएंगे वो भी यहाँ पर पहले से ही टिक है। इनकम के बाद बारी आती है डिडक्शंस की। डिडक्शंस में आप यहाँ पर क्या क्या दिखाना चाहते हैं। अगर आपके पास 80G डोनेशन का क्लेम है तो आप यहाँ 80G पर टिक लगा सकते हैं। इसी तरह से यहाँ से आप शेड्यूल चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपके पास 80D मेडिकल इंश्योरेंस का क्लेम है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट आपने किया है, उसका डिडक्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टिक लगा सकते हैं, वरना आप इसे छोड़ दीजिए। इसी तरह से आप यहाँ पे शेड्यूल चेकआउट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर टैक्स का कॉलम है। टैक्स में आप यहाँ पर क्या क्या दिखाना चाहते हैं। अगर आपने एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट किया है तो उसके शेड्यूल्स के लिए आपको यहाँ पर टिक लगा लेना है। TDS के शेड्यूल के लिए ऑलरेडी यहाँ टिक लगा हुआ है। इसके बाद अदर्स का ऑप्शन है, यहाँ पर देख लेंगे। अगर यहाँ पर कोई चीज़ है जो आप हटाना चाहते हैं या फिर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इतना करने के बाद हमें यहाँ पर नीचे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू कंटिन्यू। अब सबसे पहले आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो येस कर दीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। हम ओल्ड के साथ ही रहना चाहते हैं क्योंकि हमें डिडक्शंस का बेनिफिट चाहिए। कंटिन्यू।
इसके बाद सबसे पहले आता है सैलरी एग्जेम्पशंस। अगर आपको सैलरी मिलती है और उसमें से आप एग्जेम्पशंस क्लेम करना चाहते हैं, ये आपको अपने फॉर्म 16 से मिल जाएगा। उसमें देख लीजिए, अगर आपके एम्प्लॉयर ने कोई एग्जेम्पशन दिखाए हुए हैं सैलरी में से, तो वो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर क्या क्या मिलेगा आपको, सेक्शन 10(14)(1) मिलेगा, सेक्शन 10(14)(2) है। इसके बाद HRA का क्लेम है यहाँ पर, सेक्शन 10(13)(A), लीव ट्रैवल अलाउंस का एग्जेम्पशन है। और इसके बाद है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जेम्पशन। यहाँ पर अदर्स के लिए भी है, तो अगर आप येस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास लिस्ट आ जाएगी कि अदर्स में आपको यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं, कोई भी एग्जेम्पशन हो तो यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद हम कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद हमारे पास डिडक्शंस आ जाते हैं। डिडक्शंस आप अपने ITR में कौन कौन से क्लेम करना चाहते हैं। आपने 80C के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, PPF में इन्वेस्टमेंट, 5 साल के फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट, बच्चों की ट्यूशन फीस, NPS में निवेश। NPS के लिए आपको अलग से भी सेक्शन मिलता है, 80 CCD 1B। इसके अलावा 80C में और क्या आता है, आपका हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल रिपेमेंट, ELSS म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपकी 80C में कवर हो जाती हैं। इन सब का आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो आपको यहाँ येस पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना अमाउंट दे देना है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ITR फॉर्म को फाइल करते समय आपको यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं करने होते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड नहीं करना है। सिंपली आपको यहाँ पर फिगर्स देनी है। ITR सबमिट हो जाने के बाद भी आपको यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी पेपर आपको यहाँ पर अपलोड नहीं करना होता है। ITR फॉर्म हम सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पर फाइल करते हैं, जहां पर हम ये डिक्लेयर करते हैं कि इसके अंदर हम जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो ट्रू एंड करेक्ट है। इन केस आपके ITR में स्क्रूटनी आ जाती है और असेसिंग ऑफिसर आपसे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने को कहता है, तब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। लेकिन ITR फाइलिंग के टाइम पर आपको यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने हैं। इसके बाद सेक्शन 80 CCD 2 है, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर। यहाँ पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है NPS में। इसके बाद 80D है, अगर आप 80D के अंदर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का क्लेम करना चाहते हैं तो आप येस पर क्लिक कर सकते हैं और इसके लिए आपको शेड्यूल 80D को फिल करना होगा। इसके बाद 80E है, इंटरेस्ट फॉर हायर एजुकेशन लोन। 80G है, 80GG है, यहाँ पर आपको सारे डिडक्शंस मिल जाएंगे। अगर आप इसके अलावा कोई और डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो आपको यहाँ येस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बाकी के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, जैसे कि NPS के लिए 80 CCD 1B, वो भी आपको यहाँ पर ही मिलेगा। 80DD है, मेडिकल ट्रीटमेंट। 80DDB है। इसके अलावा डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट दिखाया है तो उसका डिडक्शन मिल जाता है 80TTA में अप टू ₹10,000। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 80TTB में हमें डिडक्शन मिलता है अप टू ₹50,000। 80U है, पर्सन विद डिसेबिलिटी। यहाँ से आप चूज करके अमाउंट फिलअप कर सकते हैं, जो भी डिडक्शन आप यहाँ पर क्लेम करना चाहते हैं। इसके बाद हम कंटिन्यू कर देंगे। ओके, अब यहाँ से हमें एक एक शेड्यूल फिलअप करते जाना है और ITR में आगे बढ़ते जाना है। सबसे पहले हमें अपनी जनरल इन्फॉर्मेशंस को कंफर्म करना है। यहाँ पर हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आपको एक बार चेक कर लेना है। यहाँ पर आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर यहाँ पर आपको कोई मिस्टेक मिलती है तो वो आप यहाँ से रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं, तो आपको प्रोफाइल में जाना होगा और प्रोफाइल में जाकर आप उसे सही करेंगे। इसके बाद हमें कॉन्टैक्ट में जाना है। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस सब कुछ चेक कर लेना है। इसके बाद फाइलिंग स्टेटस में जाएंगे। फाइलिंग स्टेटस में यहाँ पर सब कुछ ऑलरेडी फिलअप है, आप सिर्फ यहाँ पर फाइल करना है रेसिडेंशियल स्टेटस। इसमें रेसिडेंट चूज कर लेंगे अगर आप रेसिडेंट है, अगर नॉन रेसिडेंट है तो फिर आप नॉन रेसिडेंट चूज करेंगे। कंडीशंस में यू वर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। बाकी सब यहाँ पर ऑलरेडी फिलअप है, कुछ यहाँ पे नहीं करना है हमें। इसके बाद आ जाता है डिटेल्स ऑफ डायरेक्टरशिप, वेदर यू वर डायरेक्टर इन अ कंपनी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर आप प्रीवियस ईयर में किसी कंपनी में डायरेक्टर थे तो आपको यहाँ पर येस पर क्लिक करना है, वरना आप नो पर क्लिक करेंगे। और दूसरा है डिटेल्स ऑफ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स। अगर आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कोई भी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड किए थे तो आप येस पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं किए हैं तो आप नो पर क्लिक करेंगे और इसे सेव कर देंगे। इसके बाद आ जाती हैं हमारी बैंक डिटेल्स।
बैंक डिटेल्स में आपको यहाँ पर कोई भी एक अकाउंट को वैलिडेट करना है और उसको आप नॉमिनेट भी करेंगे रिफंड के लिए। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस भी अकाउंट को आप रिफंड के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं उस पर इस तरह से वैलिडेटेड लिखा होना चाहिए, नहीं तो आपका रिफंड नहीं आ पाएगा। इसके बाद हमें नीचे कंटिन्यू पर कंफर्म पर क्लिक कर देना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशंस कंफर्म हो जाने के बाद हमारे पास इस तरह से कंफर्म्ड का टिक लग के आ जाएगा और हमारा ये वाला शेड्यूल कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम आते हैं सैलरी के शेड्यूल पर। यहाँ पर ऐड अनदर करेंगे और यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर की डिटेल फिलअप करनी है। आपके एम्प्लॉयर का नाम क्या है, उसका टैन नंबर, एड्रेस, टाउन, सिटी, स्टेट, पिन कोड और ये सारी चीज़ें आपको अपने फॉर्म 16 से मिल जाएंगी। वैसे तो ये डेटा प्रीफिल्ड होके आता है, लेकिन अभी प्रीफिल्ड नहीं आ रहा है तो आप अपने फॉर्म 16 से इसे मैनुअली भी यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी सैलरी की डिटेल्स देनी है। नेचर ऑफ सैलरी, बेसिक सैलरी, डीए, कन्वेंस अलाउंस यहाँ से आप चूज करेंगे और अमाउंट यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स, ये सब चीज़ें आपको अपने फॉर्म 16 से मिल जाएंगी। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कोई परक्विजिट्स देता है तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है और उसका अमाउंट आपको यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में दे देना है। इसके बाद सी है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी एज पर सेक्शन 17(3), यहाँ से भी आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट कर लेना है और अमाउंट दे देना है। इसके बाद इस साल से 2 नई चीज़ें यहाँ पे ऐड की गई हैं। इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन्ड इन अ नोटिफाइड कंट्री अंडर सेक्शन 89A और इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन्ड इन अ कंट्री अदर देन नोटिफाइड कंट्री अंडर सेक्शन 89A। ग्रॉस सैलरी यहाँ पर ऐड कर देंगे हम। ग्रॉस सैलरी ऐड कर देने के बाद अलाउंसेस टू द एक्सटेंट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, ये आपकी फिगर यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी क्योंकि हम एग्जेम्पशंस ऑलरेडी प्रीवियस पेज में फिल कर चुके हैं। लेकिन अगर वहाँ पर आपके कोई एग्जेम्पशंस रह गए हैं तो आप यहाँ पर ऐड अनदर भी कर सकते हैं। इसके बाद डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 है। इसमें क्या क्या आता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज़ का, ये अपने आप यहाँ पर आ जाएगा 50,000 रुपीज़। इसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस है और प्रोफेशनल टैक्स है। अगर आपके फॉर्म 16 में आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस या प्रोफेशनल टैक्स दिख रहा है तो वो फिगर आप यहाँ पर ले सकते हैं। इतना करने के बाद हम यहाँ पर सेव कर देंगे और हमारा ये शेड्यूल ऐड हो जाएगा। इसे कंफर्म कर देंगे। सैलरी के शेड्यूल के बाद बारी आती है कैपिटल गेन के शेड्यूल की। सैलरी का शेड्यूल आपका कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर भी कंफर्म लिख जाएगा और यहाँ पर टिक लग जाएगा। इसके बाद बारी आती है कैपिटल गेन के शेड्यूल की। यहाँ पर ओपन करेंगे। कैपिटल गेन में अगर आपकी शेयर्स या म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रही है तो आपको इन 2 बॉक्सेस में यहाँ पर टिक लगाना है। ये सेकंड वाला बॉक्स ये शॉर्ट टर्म के लिए है और ये जो तीसरा वाला है ये लॉन्ग टर्म दिखाने के लिए है। यहाँ पर टिक लगाने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू करना है। अब हमारे पास दोनों ऑप्शंस आ गए हैं, हम शॉर्ट टर्म भी दिखा सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी दिखा सकते हैं। सबसे पहले शॉर्ट टर्म को ओपन करते हैं। यहाँ पर ऐड डिटेल्स, यहाँ पर ऊपर वाले बॉक्स में टिक लगाएंगे। अब सेक्शन 111A यहाँ पर ओपन हो गया है और यहाँ पर हमें वैल्यूज पुट अप करनी है। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो भी आपकी सेल वैल्यू है शेयर्स की या म्यूचुअल फंड्स की, वो वैल्यू आप यहाँ पर देंगे। इसके बाद है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन। यहाँ पर शॉर्ट टर्म के केस में इंडेक्सेशन नहीं लगता है, आपको सिंपली यहाँ पर कॉस्ट ऑफ परचेज दे देनी है। एक्सपेंडिचर अगर आपने कोई भी किए हैं जैसे कि ब्रोकरेज या ट्रांसफर फीस तो वो आप एक्सपेंडिचर यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं और इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर ऐड कर देना है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की ये फिगर्स आपको कहाँ से मिलेंगी, तो आपको अपने डीमेट अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रिंट आउट निकाल लेना है। वहाँ पर आपको शेयर वाइज सारी डिटेल्स मिल जाती हैं कि कौन कौन से शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स आपने सेल आउट किए हैं, उसकी सेल कंसिडरेशन क्या थी, उसकी कॉस्ट ऑफ परचेज क्या थी, कौन से ईयर में आपने सेल किया, कौन से ईयर में आपने परचेज किया, कितना वहाँ पे आपने ब्रोकरेज दिया है या कितनी आपने ट्रांसफ़र फीस दी है। वो सारी चीज़ें आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपका डीमैट अकाउंट से निकलेगा वहाँ पर आपको मिल जाती हैं। शॉर्ट टर्म के बाद हम लॉन्ग टर्म पर चलते हैं। लॉन्ग टर्म में क्लिक करेंगे, ऐड डिटेल्स। इसके बाद व्यू शेड्यूल। यहाँ पर आपको 2 तरीके मिलते हैं, या तो आप यहाँ पर डाउनलोड CSV टेम्पलेट को डाउनलोड करके उसमें सारी शेयर्स की डिटेल फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप इस शीट को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इस पर हमने लास्ट असेसमेंट ईयर में वीडियो अपलोड किया था, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इस साल भी सेम वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा शेयर्स हैं तो आप इस CSV टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको इजी रहेगा। लेकिन अगर कम शेयर्स हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर ऐड डिटेल्स करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आपने वो शेयर या यूनिट किस
साल में एक्वायर किया था, आपने बिफोर 31 जनवरी 2018 उसे परचेज किया था या फिर आपने आफ्टर 31 जनवरी 2018 उसे परचेज किया है। अगर हम बिफोर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें काफी सारी डिटेल्स देनी है। आपको ISIN कोड देना है जो कि आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिल जाएगा, जो आप डीमैट से डाउनलोड करेंगे। लेकिन अगर वहाँ पर आपको ये कोड नहीं मिलता है तो आप इसे गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेम ऑफ शेयर देना है जो कि ISIN कोड डालते ही यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। नंबर ऑफ शेयर्स, सेल प्राइस क्या है पर शेयर की, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018, फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी उस शेयर की 31 जनवरी 2018 के दिन, ये वैल्यू भी आपको अपने डीमैट अकाउंट से ही मिल जाएगी। एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद ट्रांसफर और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ये यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। आपको इसे सिंपली ऐड कर देना है और आप इस तरह से आपका एक शेयर यहाँ पर ऐड हो जाता है। अगर इन केस हम यहाँ पर ऑप्ट करते हैं आफ्टर 31 जनवरी 2018 हमने ये शेयर एक्वायर किया, परचेज किया, तो यहाँ पर हमें कंसोलिडेटेड फिगर देनी रहती है। जितने भी शेयर्स आपने आफ्टर 31 जनवरी 2018 परचेज किए हैं उन सारे शेयर्स का आप टोटल लगा लीजिए, उनकी सेल कंसिडरेशन, उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उन सब का आप एक लमसम टोटल लगा लीजिए और आप यहाँ पर लमसम फिगर दे सकते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देनी है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन देना है और एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विथ ट्रांसफर देना है। यहाँ पर आपको शेयर वाइज डिटेल्स नहीं देनी है अगर आपने शेयर को 31 जनवरी 2018 के बाद परचेज किया है। तो जो भी आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट निकलेगा डीमैट अकाउंट के थ्रू, उसमें आप फिल्टर लगाइए और फिल्टर लगाकर आप सारे शेयर्स की लमसम वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। कंफर्म कर देंगे तो हमारी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर ऐड हो जाएगी। बैक टू शेड्यूल चलते हैं। कैपिटल गेन का शेड्यूल कंफर्म होने के बाद यहाँ पर भी कंफर्म्ड का टिक लग कर आ जाएगा। इसके बाद है शेड्यूल 112A। ये वही वाला शेड्यूल है जो भी हमने अभी प्रीवियस कैपिटल गेन के शेड्यूल में देखा था, जहाँ पर कि आपको CSV टेम्पलेट को डाउनलोड करके अपलोड करना है। तो इसे आप यहाँ से भी फिल कर सकते हैं और चाहे तो आप शेड्यूल कैपिटल गेन में जाकर भी इसको फिल कर सकते हैं। कैपिटल गेन के शेड्यूल के बाद आता है शेड्यूल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर आपकी अदर सोर्सेज से कोई इनकम है, जैसे कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, FD का इंटरेस्ट है, डिविडेंड की फिगर्स हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशंस आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दे सकते हैं। एक बार इसे भी देख लेंगे। सबसे पहले है ग्रॉस इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट नॉर्मल एप्लीकेबल रेट्स। यहाँ पर ऐड डिटेल्स करेंगे, नेचर ऑफ इनकम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आप इनकम दिखाना चाहते हैं। अगर डिविडेंड से आपकी इनकम हो रही है, आपको यहाँ डिविडेंड सेलेक्ट करना है और डिविडेंड की इनकम दे देनी है यहाँ पर। इसके बाद ऐड कर देंगे। अगर आपको इंटरेस्ट इनकम दिखानी है तो आप इंटरेस्ट यहाँ से चूज करेंगे और यहाँ पर आपको सेविंग बैंक का दिखाना है या डिपॉजिट से दिखाना है या फिर आपको इनकम टैक्स रिफंड मिला था उसका इंटरेस्ट दिखाना है। तो यहाँ पर जो भी आपको इंटरेस्ट दिखाना है वो आप यहाँ पर चूज करेंगे और सिंपली नीचे ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट इनकम के अलावा अगर आपको रेंटल इनकम दिखानी है मशीनरी, प्लांट या बिल्डिंग से, और या फिर कोई और एनी अदर इनकम दिखानी है, इसमें आप फैमिली पेंशन भी चूज कर सकते हैं। अगर एनी अदर में करेंगे तो यहाँ पर आपको फैमिली पेंशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो इस तरह से आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को ऐड कर लेंगे और आपकी यहाँ पे अदर सोर्सेज की इनकम ऐड हो जाएगी। जो भी हमारी अदर सोर्सेज का अमाउंट है वो हमें यहाँ पर 6 नंबर पॉइंट में रिफ्लेक्ट होगा और अगर आप रेस हॉर्सेस से कोई इनकम दिखाना चाहते हैं तो आपको यहाँ 8 नंबर पॉइंट में दिखाना है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आपको करना है। अगर आपने डिविडेंड इनकम दिखाई हुई है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, तो यहाँ पर आपको उसका ब्रेकअप भी देना है 10th नंबर पॉइंट में। यहाँ पर आपको क्वार्टर वाइज ब्रेकअप देना है डिविडेंड इनकम का। और अगर आप ये काम यहाँ पर नहीं करेंगे तो जब आप फाइनल स्टेप पर पहुँचेंगे और अपने ITR को अपलोड करेंगे तो आपको वहाँ पर एरर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये ब्रेकअप ज़रूर देना है और इसके बाद आपको बस सिंपली यहाँ पर नीचे कन्फर्म कर देना है। बैक टू शेड्यूल चलते हैं। अदर सोर्सेज से इनकम हम डाल चुके हैं, ये भी कंफर्म्ड हो जाएगी। इसके बाद शेड्यूल साइला आता है और शेड्यूल बाफला आता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑटो जनरेट हो जाती हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। शेड्यूल CFL है, ये भी ऑटो जनरेट हो जाता है। इसके बाद शेड्यूल 6A है जिसमें कि आपको डिडक्शंस दिखानी है 80C से लेकर के 80U तक। जो भी डिडक्शंस आप क्लेम करना चाहते हैं वो हम ITR फाइलिंग के स्टार्ट में देख चुके हैं, हमने अपने डिडक्शंस वहाँ पर फाइल किए थे, तो ये शेड्यूल वहाँ से ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। इसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ये ऑटो जनरेट हो जाती है कि आपकी कितनी टोटल इनकम बन रही है। टैक्सेस पेड का कॉलम आ जाता है, टैक्सेस पेड में क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें
टैक्सेस की डिटेल दे देनी है कि हमारा टीडीएस कितना है, अगर सैलरी से कोई टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, किसी अदर सोर्सेज से कोई टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, अगर डिविडेंड इनकम से कोई टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, या प्रोफेशनल फीस हमने कोई दिखाई है वहाँ पर कोई टीडीएस है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ ऐड डिटेल्स पर क्लिक करके देनी होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको टैन देना है, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर देना है, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, कितनी इनकम पर आपका टीडीएस कट रहा है, और टोटल टैक्स डिडक्टेड यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये अमाउंट ऐड हो जाएगा। सैलरी के बाद अगर कहीं और से आपका कोई टीडीएस डिडक्ट हो रहा है एफडी वगैरह पर, तो उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना है, ऐड डिटेल्स करना है, और यहाँ पर आपकी सैलरी का टीडीएस आ जाएगा, सेल्फ में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका एफडी का टीडीएस आ जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने फॉर्म 26AS से मिल जाएगी कि आपको डिडक्टर का टैन कितना देना है, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, टीडीएस का अमाउंट कितना है, कितने पर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, कितना इंटरेस्ट आपको मिला, सारी इन्फॉर्मेशन आपको फॉर्म 26AS से मिल जाएगी। उससे आप फिलअप कर देंगे और यहाँ नीचे ऐड पर क्लिक कर देंगे। इसी के साथ यहाँ पर टीसीएस के लिए भी हेड है, अगर आपका टीसीएस कहीं से कलेक्ट हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे देनी है। और फिर है एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। एडवांस टैक्स की डिटेल्स यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रही हैं, इसलिए अगर आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया हुआ है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। बीएसआर कोड देना है, डेट ऑफ डिपॉजिट, चालान नंबर और अमाउंट यहाँ पर ऐड कर देंगे। एडवांस टैक्स के साथ साथ अगर आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी पे किया है तो आप फिर से यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर फिर से ऐड डिटेल्स करिए और आप एक न्यू कॉलम फिलअप कर दीजिए सेल्फ असेसमेंट टैक्स के लिए। तो आपके जितने भी टैक्सेस पेड हैं वो सारे यहाँ पर ऐड हो जाएंगे और आपको नीचे सिंपली कंफर्म पर क्लिक कर देना है। बैक टू शेड्यूल करेंगे। यहाँ पर हमारी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम बन गई, हमने टैक्सेस पेड भी सारे दिखा दिए। अब बारी आती है फाइनल कंप्यूटेशन की। जो भी आपकी इनकम है उस पर जितना भी आपका टैक्स बन रहा है उसमें से टैक्सेस पेड माइनस करके आपकी फाइनल कंप्यूटेशन यहाँ पर ऑटो जनरेट हो जाती है। आईटीआर फाइलिंग करते टाइम आपको कहीं पर भी कोई भी टैक्स कैलकुलेट नहीं करना है, ना ही आपको टोटल इनकम पर कोई टैक्स कैलकुलेट करना है और ना ही आपको कैपिटल गेन का कोई टैक्स कैलकुलेट करना है। यहाँ पर सब कुछ ऑटो कैलकुलेटेड है और ऑटो जनरेटेड है। आपको सिर्फ अपनी इनकम यहाँ पर पुटअप करनी है और आप जो डिडक्शंस दिखाना चाहते हैं वो पुटअप करने हैं। इसके अलावा जो भी आपने टैक्सेस पे किए हैं, टीडीएस, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स, वो डिटेल्स आपको देनी है और ये पूरा फॉर्मेट यहाँ पर अपने आप ऑटो जनरेट हो जाता है। आपकी टोटल इनकम कितनी आई और उस पर आपका टैक्स कितना बना। यहाँ पर सारे शेड्यूल्स फिलअप कर देने के बाद अगर आपको कोई और शेड्यूल यहाँ पर चाहिए है तो आप यहाँ ऐड मोर शेड्यूल्स पे करके उसे ऐड कर सकते हैं। फिर से आप बैक जा सकते हैं। अगर ये सारा आपका फाइनल हो चुका है तो आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। एक बार आपको प्रीव्यू दिखाएगा, वहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि आपने सारी इनकम्स और सारी डिडक्शंस सही से दिखा दिए हैं। चेक करने के बाद आप अपने आईटीआर को सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपको 120 दिन का समय मिलता है अपने आईटीआर को ई वेरीफाई करने के लिए। ई वेरीफाई करने के लिए आप आधार ओटीपी से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं और इसके अलावा बैंक अकाउंट से भी कर सकते हैं। आईटीआर अपलोड हो जाने के बाद उसको ई वेरीफाई करना मत भूलिएगा, वरना आपका आईटीआर ये इनवैलिड हो जाएगा। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर किसी पर्टिकुलर शेड्यूल पर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।